बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अपने घर में खैरियत से होंगे। कुकिंग विद हबीबा में आप सबको वेलकम। आज जो मैं सब्ज़ी बना रही हूँ ये मेरी फेवरेट सब्ज़ी है और मेरी अम्मी बड़े मज़े की बनाती थी, तो मैंने सोचा आप मैं बना रही हूँ तो मैं आपसे अपनी रेसिपी शेयर करूँ। उम्मीद आपको पसंद आएगी। अपनी रेसिपी आपसे शेयर करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें कुकिंग विद हबीबा के नाम से और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और दुआओं में मुझे याद रखें। ये मैं सब्ज़ी बना रही हूँ कचनार और आलू। ये कचनार है तकरीबन 750 ग्राम। 750 ग्राम ये कचनार इसको मैंने धोकर इसमें छन्नी में डाल के रखा हुआ है और इसमें मैं तकरीबन ये 6 आलू लिए हैं मैंने दरमियाने साइज़ के। मुझे इसका वज़न का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मैंने ये 6 आलू दरमियाने साइज़ के ले लिए और ये मैंने 3 टमाटर इस साइज़ के, 2 दरमियानी प्याज, 7-8 सब्ज़ मिर्च और इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट मैं इसमें 2 खाने के चम्मच डालूँगी और दही हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1 कप भर के। इसमें दही ज़्यादा जाता है, बहुत दही से बहुत मज़े का बनता है। और ऑयल हम तकरीबन इसमें 1 कप जितना डालेंगे। नमक मिर्च जो है वो मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं कचनार और आलू की सब्ज़ी। कचनार जो बना रही हूँ मैं आलू कचनार, उसके लिए मैं मसाला पीस रही हूँ। पहले मेरा इरादा नहीं था, लेकिन मैंने कुछ दिन पहले आलू गोश्त बनाया था, ऐसे मसाले थे, वो बहुत मज़े का बना था, तो वो मैंने सील पे पीसा था। ये मैं कूंडी पे पीस रही हूँ क्योंकि थोड़ा मोटा मोटा अच्छा लगेगा सब्ज़ी में। वो शोरबा बनाना था ना आलू गोश्त का, इसलिए उसको सील था। ये मैंने ली थी हल्दी, कच्ची हल्दी जो होती है, एक छोटा टुकड़ा लिया था और 7-8 जवे लहसुन के, एक टुकड़ा अदरक का और 7-8 मैंने ली थी रेड वाली चिलीज़ होती है ना जो लंबी वाली, वो, और 1 चाय का चम्मच इसमें मैंने डाला साबुत धनिया और आधा चाय का चम्मच ज़ीरा और 3-4 काली मिर्च। अब इसको मैं एक मसाला बना रही हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आलू और कचनार की सब्ज़ी जो मैं बना रही हूँ उसके लिए मैंने ये 2 आपको दिखाए थे दरमियाने प्याज, इसको मैंने ऑयल में डाल दिया। इसको मैं हल्का सा फ्राई करूँगी, ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी, फिर हम इसमें और चीज़ें ऐड करेंगे। ये प्याज मुझे बस इतना ही चाहिए था। इसमें मैं डाल दूँगी ये आलू और ये कचनार, इसको हम ऑयल में फ्राई करेंगे। थोड़ा सा हम इसको फ्राई करेंगे, फिर जो मैंने वो मसाला बनाया है वो इसमें ऐड करेंगे। पहले इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ मैं, फिर आपको दिखाती हूँ। ये अच्छे से फ्राई हो गए। अब मैंने जो कुंडी में मसाला बना के रखा था वो मैं डाल दूँगी इसमें। और नमक इसमें ऐड करेंगे क्योंकि मसाले में नमक नहीं है जो मसाला मैंने बनाया है। अब इसमें हम डाल देंगे नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। और ये टमाटर डाल के इसको थोड़ा सा हम कवर कर देंगे ताकि टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो जाए। ये कचनार और आलू की सब्ज़ी
आलू गल गए हैं, कचनार भी गल गया है। अब इसमें मैं दही शामिल करूँगी, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप दही डाल दें ना तो आलू गलते नहीं हैं। इसमें दही और सब्ज़ मिर्चें और बस फिर हम इसको दम लगा देंगे। इसमें बहुत सारा दही जाता है, ये मैं पूरा 1 कप बड़ा खद के डाल रही हूँ। सब्ज़ मिर्ची मैं काट के डाल दूँगी, अभी मैंने काटी नहीं है, इसमें सब्ज़ मिर्ची काट के वो डाल दूँगी। और इसको हम मीडियम आंच पे, कम स्लो आंच पे नहीं, मीडियम आंच पे इसको पकाएंगे ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए। जी ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह आलू और कचनार की सब्ज़ी रेडी। और कितना खूबसूरत इसका लुक आया है। वो मसाला जो मैंने इसमें बना के डाला था ना, उसकी वजह से इसका कलर बहुत खूबसूरत है और खुशबू भी बहुत आ रही है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अब इसको हम कर देंगे सर्व। आलू भी गल गए हैं बहुत अच्छे, कचनार भी। बहुत लोगों को ना कचनार जो है वो गोश्त में, कीमे में पसंद है। गोश्त में मैंने बनाई हुई अपनी रेसिपी आपके साथ शेयर की है। मुझे कचनार जो है ना वो आलू के साथ बहुत पसंद है, इसलिए मैंने ये रेसिपी आपसे शेयर की। उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी और दुआओं में मुझे याद रखें। सब्ज़ मिर्च से हम इसको थोड़ा सा गार्निश कर देंगे। वैसे हैं लेकिन ये काट के भी डाल दिए। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी और दुआ में मुझे याद रखें। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।